बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपनी इन वीडियोस के थ्रू दराज पर अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस सिखा रहा था, जिसमें मैंने पहली वीडियोस के अंदर आपको बताया कि साइन अप आपने किस तरह से करना है, अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है दराज पर। तो मैंने आपको डिटेल से बता देता। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस शो होंगी, जिसमें आपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब वैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके ऊपर इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट की ऑप्शन आएगी। बिजनेस क्यों नहीं सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल क्यों सिलेक्ट करना है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर डिटेल से बता दिया। फिर आप नंबर देंगे, वो नंबर देना है जो कि आपने पहले यूज़ नहीं किया हुआ दराज का अकाउंट क्रिएट करते वक्त। जैसे ही आप देंगे तो आपको एक कोड आपके मोबाइल पर आएगा, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, पासवर्ड जो आपने देना है और जीमेल आईडी देनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर सारी चीज़ें फिल करेंगे तो साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब हमारा मेन जो काम था वो अब हमें शो होना शुरू हो जाएगा। अब देख सकते हैं जब ये आपका अकाउंट बन गया तो बहुत सी चीज़ें जो कि दराज हमसे मांगेगा, उसमें आपका एड्रेस होगा, जिसमें वेयर हाउस और रिटर्न एड्रेस भी होगा, बिजनेस एड्रेस भी होगा, और वेरीफाई आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आप अपनी जो आइडेंटिटी है, जिसमें CNIC हो सकता है, वो आपसे मांगेगा। और अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है तो आपसे वो बिज़नेस के मुतालिक जो NTN नंबर होगा वो आपसे रिक्वायर्ड करेगा। ठीक है, फिर अगर आप बैंक की इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप दराज के साथ काम कर रहे होंगे तो दराज आपसे जब आप चीज़ें प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करनी होगी, तो बैंक की इन्फॉर्मेशन भी वो आपसे मांगेगा। फिर आपने दराज के साथ काम करने के लिए दराज से कुछ फ्लाइट्स मिलते हैं, उसका पैकिंग मटीरियल जो होगा वो आपने दराज से ऑर्डर करना होगा और वो फिर वहाँ से आपने रिसीव करना होगा। तो हम सबसे पहले चलेंगे मैनेज एड्रेस, यानी कि जो हमारी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पर दराज को देनी होगी। और सबसे पहले जो हमसे वो यहाँ पर मांगेगा बिज़नेस एड्रेस होगा। बिज़नेस एड्रेस के अंदर अब हम अपने यानी कि जो एड्रेस जो होगा बिज़नेस का, हेड ऑफिस का, वो आपने देना है। और यहाँ पर आपने फिर उसको कंट्री सेलेक्ट करनी है। फिर आपने यहाँ पे स्टेट जो होगी आपकी, सूबा जिसे कहते हैं हम लोग कहते हैं, वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने एरिया सेलेक्ट करना है, सूबे के अंदर आप किस शहर से हैं और शहर की कौन सी जगह से हैं आप, यहाँ से आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अब वो यहाँ पर हमसे कह रहा है वेयर हाउस एड्रेस। अब ये वेयर हाउस एड्रेस जो सा है ये द्रास का नहीं है। ये अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि हमने द्रास का वेयर हाउस एड्रेस देना है। यहाँ पर आपने अपना वेयर हाउस एड्रेस देना है। वो आपका बिजनेस एड्रेस भी हो सकता है सेम, ज़रूरी नहीं है कि सेम एड्रेस होगा, आपका अलग भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सी कंपनीज जिनका जॉर्ज टाउन में हेड ऑफिस होता है लेकिन ठोकर पर उनका वेयर हाउस होता है, या फिर उनका गजुमत्ता पे वेयर हाउस होता है, वो सेम नहीं भी हो सकता। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा रिटर्न एड्रेस हमारा वो एड्रेस होगा अगर आपको दराज से ऑर्डर रिसीव होता है और आप उसको शिप करने के बाद दराज उसको डिलीवर करता है कस्टमर पर, और कस्टमर उसमें जो उसने प्रोडक्ट मंगवाई होती है वो रिसीव नहीं हो पाती, या फिर उसके अंदर कोई फॉल्ट उसको नज़र आ रहा होता है, तो वो फिर रिटर्न करता है। और जब वो रिटर्न करता है तो जाहिर सी बात है दराज वो आपके रिटर्न एड्रेस पर वो पार्सल डिलीवर कर देता है। वो आपका बिजनेस एड्रेस भी हो सकता है, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से रिटर्न एड्रेस और भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, हम लोग यहाँ पर अगर पंजाब से हैं, लाहौर वाली साइड से हैं, मुल्तान से हैं, फैसलाबाद से हैं, सक्खर से हैं, अटक से हैं, तो सक्खर कह रहा हूँ, अटक से हैं, या फिर गुजरात वाली साइड से, तो फिर हम लोगों ने सुबह पंजाब का ये सारा हिस्सा होता है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर जाके सिलेक्ट करना है कि हमारा यानी कि जो सिटी है वो क्या है। तो अब अगर आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सिटी कौन सी है, गुजरात है, गुजरावाला है, लाहौर है, क्या है। अगर मैं देखूं तो मैं बेसिकली लाहौर से हूं, तो मैं लाहौर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। वो आप अब लाहौर में भी किस जगह से, इकबाल टाउन, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर फिर आपने लोकेशन के अंदर आपने दे देना है। वो आपसे अगर आपने सेलेक्ट किया है कि इकबाल टाउन में किस जगह से हैं आप, वो आपसे पूछेगा। अगर आपने मंसूरा सेलेक्ट किया तो मंसूरा में आप हसन टाउन है, अवान टाउन है, जौन सी भी मंसूरा से हैं, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी आपने यहाँ पर फुलफ़िल कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर इसको फुलफ़िल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने सेम बिज़नेस एड्रेस भी आपका हो सकता है। आपने इस पर जैसे ही क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, और ये रिटर्न एड्रेस भी आपका सेम हो सकता है, ये भी आप देख रहे हैं। फिर अब उसने आगे हमसे कहा है कि रिमाइंडर, उसने हमने कहा भी याद रखें, यानी कि आप इस चीज़ को यकीनी बना लें, श्योर कर लें कि जो आपका एड्रेस होगा कंप्लीट एक्यूरेट होना चाहिए, मुकम्मल तौर पे सही होना चाहिए। योर फर्स्ट पैकिंग मटेरियल ऑर्डर विल बी डिलीवर टू द बिजनेस एड्रेस। जो आपको मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप दराज पर अकाउंट बनाते हैं तो दराज से मटेरियल
पैकिंग मटेरियल परचेज़ करनी होते हैं आपने फर्स्ट टाइम, द्रास से ही करने हैं आपने। बाद में आप अपने भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपने द्रास से करने होते हैं, तो वो जो आपने बिज़नेस एड्रेस दिया होगा उस पर आपको वो ऑर्डर आपका जो होगा वो रिसीव होगा। तो वो मुकम्मल तौर पे सही होना चाहिए। जैसे ही आप इसको सारी चीज़ों को फिल कर लेते हैं तो आप सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। ये आपका सक्सेसफुली ओके हो गया, ये आपका फिल हो गई सारी रिक्वायरमेंट उसकी द्रास की जो थी। वो फिर वेरीफाई करेंगे आप अपनी आईडी इन्फॉर्मेशन। अब आईडी इन्फॉर्मेशन क्या है असल में, जिसमें मैं आपको शुरू में अकाउंट क्रिएट करते वक्त पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने बिजनेस अकाउंट कब क्रिएट करना है और इंडिविजुअल अकाउंट कब क्रिएट करना है। तो हमने बेसिकली इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट किया था, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। प्लीज़ सिलेक्ट, वो हमसे कह रहा है कि आईडी सिलेक्ट करें आप अपनी, कि आपकी आईडी क्या है। ठीक है, फिर यानी कि आप इसके ऊपर क्लिक करें तो CNIC आपकी आईडी होगी। अगर आपने यहाँ पर बिज़नेस अकाउंट सेलेक्ट किया होता इंडिविजुअल की तरह, तो इंडिविजुअल के मुतबादिल बिज़नेस अकाउंट था, तो आप अगर उसको सेलेक्ट करते तो यहाँ पर आपने NDN नंबर देना था, बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देनी थी। और अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड ना होता तो फिर वो नंबर जिस पर आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो फिर आप उस पर दूसरा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते थे, आपको दूसरे नंबर पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता। और अगर आप उसी नंबर पर ही अकाउंट क्रिएट करना चाहते तो फिर आपको द्रास हेल्प सेंटर पर रब्ता करना पड़ता, फिर उनको आपने इंडिविजुअल करवाना होता। वो बहुत से लोग ये गलतियाँ करते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट नेम, आपका जो आईडी कार्ड पर जो नंबर मौजूद होगा वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। CNIC नंबर जो भी आपका मौजूद है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। जब वो एंटर कर लेंगे तो फिर आपने इसकी फ्रंट साइड, जो आपके आईडी कार्ड की फ्रंट साइड होगी वो आपने अपलोड करनी है। और फिर अपलोड करनी है आईडी बैक साइड, यानी कि जो बैक साइड की आईडी होगी वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, सिलेक्ट करनी है फाइल। फिर उसके बाद इसको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप तमाम चीज़ें फिल करेंगे तो फिर आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली एंटर हो जाएगी, इसके सबमिट हो जाएगी। वो आपसे जैसे आपने वो दो चीज़ें फिल की, फिर उसने पूछा कि पर्सनल आईडी हैज़ बीन वेरीफाइड। बैंक, अब आपने यहाँ पर आपने बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि जब आप, मैंने आपको बताया द्रास पर आप काम कर रहे होंगे तो द्रास के अकाउंट में आपकी पेमेंट आएगी और द्रास आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक, और जो वहाँ पर आपने लास्ट टाइम मैंने आपको फुलफ़िल करवाई हैं चीज़ें, उसके अंदर आपने फ़र्स्ट और लास्ट नेम दोनों देने थे। फर्स्ट नेम से मुराद जो आपका नेम था, फिर सेकंड नेम जो कि आपके वालिद का नेम था। ठीक है, और ये जो नेम है, ये जो आईडी कार्ड पर नेम होगा वही नेम आपने एज इट इज़ देना है, अपनी तरफ से कोई चीज़ें एंटर नहीं करनी। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट टाइटल जो सा आपका होता है, बैंक का जो टाइटल होता है आपने वो सबसे पहले एंटर करना है। वो आपको पता है कि आपने जिस बैंक में अकाउंट बनाया है उसमें आपने क्या टाइटल रखा हुआ है, वो अपना टाइटल आपने देना है। और फिर IBAN नंबर होता है, जब आप चेक बुक देखते हैं तो चेक बुक के सबसे नीचे IBAN नंबर दिया होता है। वो अगर आपको नहीं भी मिल रहा, कोई इशू हो रहा है, तो आप बैंक जाके जिसमें आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ, अगर आपने MCB में किया है, मिज़ान में किया है, स्क्री में किया है, स्टैंडर्ड में किया है, उनसे जाके पूछ लें, वो आपको तफसील से बता देंगे IBAN नंबर कौन सा होता है। वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। फिर उसके बाद आपने अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट नंबर जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा, जो जब आप किसी से भी पेमेंट मंगवानी होती है तो आप बैंक अकाउंट नंबर देते हैं और टाइटल देते हैं, दो चीज़ें मेन ज़रूरी होती हैं। वो नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। फिर बैंक नेम, अब आपका बैंक कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, मिज़ान है, MCB है, जौन सा भी बैंक है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे वो आप सिलेक्ट करेंगे फिर आपने ब्रांच का कोड देना है। अगर आप मिज़ान बैंक में काम कर रहे हैं तो मिज़ान बैंक के ब्रांच कोड होते हैं। एक ब्रांच जो है वो क्रीम ब्लॉक में है, एक ब्रांच आपकी मुस्तफ़ा टाउन में, एक ब्रांच आपकी कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट में, एक टाउनशिप में है। तो इनके सारों के अपने अपने कोड होते हैं, आपने वो कोड यहाँ पर एंटर करने हैं। जैसे वो कोड एंटर करेंगे तो उसको पता लग जाएगा इस ब्रांच से इस ब्रांच में हमने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होती है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जैसे ही तमाम रिक्वायरमेंट उनकी फिल कर लेंगे तो वो आपसे यहाँ पर आपसे कॉपी मांगेगा चेक की, यानी कि आपने चेक ब्लैंक चेक लेना है कि उसके ऊपर कोई आपने अपनी तरफ से कुछ लिखना नहीं है, कैश या कोई अमाउंट कुछ भी नहीं लिखना। खाली चेक लेके उसकी पिक्चर बनानी है, वाज़े पिक्चर होनी चाहिए जो कि नज़र आ रही हो। वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये मैंने आपको भी पहले बता रहा था कि IBAN नंबर आपने अपने चेक बुक से ही चेक देख के लिखना है। लेकिन अगर आप चेक बुक से देख के नहीं लिखते तो IBAN नंबर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है।
ये मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको IBAN नंबर क्रिएट करने का प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से IBAN नंबर आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे ही अब आप बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, सबसे पहले आपने एड्रेस दिया था, फिर उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी थी, फिर उसके बाद आपने बैंक की इन्फॉर्मेशन दी थी। अब आप देंगे ऑर्डर पैकेज इन्फॉर्मेशन। यह आपका आखिरी प्रोसेस है। अब आपने जब मटेरियल मंगवाना है दराज से तो आपने चीज़ें देखनी है। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है पैकेजिंग मटेरियल 1, पैकेजिंग मटेरियल 2 एंड पैकेजिंग मटेरियल 3। अब यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं प्लीज़ यूज़ योर रजिस्टर्ड सेलर ईमेल एड्रेस टू साइन अप एज अ कस्टमर, यानी कि जिस मेल आईडी पर आपने अपना सेलर अकाउंट बनाया है उसी पर दराज पर अकाउंट बनाएं और जो पैकिंग मटेरियल है वो आप ऑर्डर करें। ऑर्डर दराज पैकिंग मटेरियल, वंस ऑर्डर प्लीज़ स्पेसिफाई योर ऑर्डर आईडी हेयर, यानी कि ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको ऑर्डर नंबर मिलेगा, जो ऑर्डर आईडी होगी वो यहाँ पर आपने एंटर करनी है और फिर उसको आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन जो मटेरियल की थी वो भी मुकम्मल हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पैकिंग मटेरियल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये टैब ओपन होगा, वो ये वाला आप देख सकते हैं। यहाँ पर दराज के पैकिंग मटेरियल हैं। अब आपने कौन सा मंगवाना है वो आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसी मेल आईडी पर जो आपने दराज अकाउंट बनाया लॉगिन करके अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैंने इसे सिलेक्ट किया और अब आप यहाँ पर आके ऐड टू कार्ट करके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। जब आप ऑर्डर प्लेस करवाएंगे तो आपको एक ऑर्डर यानी कि जो आईडी होगी वो जनरेट होगी, ठीक है। अब वो अब यहाँ पर आपको सारी डिस्क्रिप्शन बता दी, उसने मेजरमेंट्स बता दिए हैं कि जो साइज़ होगा मटेरियल का वो क्या होगा और इसमें कितने यानी कि वो प्राइसेस चार्ज होगी, आपको से कितनी प्राइस चार्ज होगी वो भी उसने बता दी है। और अगर आप इसकी और भी डिटेल लेना चाह रहे हैं तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। 50 फ़्लाइट्स होंगे इसके अंदर और ये तमाम डिटेल आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, इसकी रेटिंग कितनी है, ठीक। और ये इसकी सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है यानी कि, और इसके अगर आप कमेंट्स देखना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे आप इनके रिव्यूज़ वगैरह आप रीड कर लेते हैं सारी चीज़ें, तो आप ये चेक करने के बाद ये ज़रूरी है एक दफ़ा चेक करें, और कम से कम जिसकी रेटिंग 4 पॉइंट से नीचे हो 4.0 से, तो उसको आप ऑर्डर ना करें क्योंकि उसके बैड रिव्यूज़ हैं, क्वालिटीज़ का इशू हो सकता है, आपको जो मटेरियल मंगवाया है वो शायद ना मिले, तो ये आपने ज़रूर चेक करना है। फिर ऐड टू कार्ट की आपने क्लिक करना है। जैसे ही ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो आपके वो आपसे प्रोसेस इसका करेगा। ये मैंने आपको जो प्रोसेस बता रहा था कि आपने ऑर्डर किस तरह से करना है, वो आपसे तमाम रिक्वायरमेंट मांगेगा, वो मैंने इसलिए फिल भी कर दी है सारी की सारी, और अपना एड्रेस वगैरह तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर दे दी। आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, जब आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे ईमेल एड्रेस इन एम्प्टी, यानी कि जो आपकी ईमेल एड्रेस है वो भी यानी कि वो कह रहा है खाली है, वो ईमेल एड्रेस में चेक कर लेता हूँ। जैसे आप उसको एंटर करेंगे तो ऑर्डर नंबर इशू होगा, वो आपने यहाँ पर जाके एंटर कर देना और उसको सबमिट कर देना है। तो आपका जो प्रोसेस होगा अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो मराइल क्रिएट करने होते हैं, जो दराज को रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, वो आप कर सकेंगे।